जब फूल तोड़ रहा था तो सुदूर का बच्चा अचानक जाल में फंस गया। उसने पूरी ताकत से जाल खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जादूगरनी का जाल था। असहाय सुदूर को अब अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए जादूगरनी से प्रार्थना करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही चुड़ैल ने उसके पंख देखे, तुरंत उसका इरादा बदल गया। इसलिए वह उसके पास चली गई और कहा कि वह अपने पंख फड़फड़ाकर उसके पैर पर पड़ी फुंसियों का जादू से इलाज करे। ये देखकर यद्यपि वह आश्चर्यचकित हुआ, उसने पंख फड़फड़ाने की पूरी कोशिश की। जल्दी ही चुड़ैल की टांगों पर कील मुनहासे पूरी तरह से गायब हो गए, जिससे वह बहुत खुश हुई और जल्दी से दूसरी टांग दिखाने लगी ताकि परी अपने पंख और झटके। पर यह नहीं पता था कि परी का जादू खत्म हो चुका था। तो चुड़ैल ने परी को पकड़कर अपने सामने खींच लिया और उसको उसकी दिशा में खड़ी चट्टान पर की 3 फूल तोड़ने के लिए कहा। उड़ने की क्षमता खो चुके उस जादुई जीव ने, यद्यपि वह बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंधक बनाई हुई बेटी को देखकर उसने पूरी ताकत लगाने का निर्णय लिया। उसने नंगे हाथों से चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। अचानक कई छोटे पत्थर उस पर गिरे। ये बहुत दर्दनाक था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः जादुई जीव चट्टान पर चढ़ गया और उसने वह फूल तोड़ लिया जो जादूगरनी चाहती थी। अब जादूगरनी ने तुरंत उसके हाथ से फूल छीन लिया और उसकी बेटी को छोड़ दिया। इसके बाद जादूगरनी ने न केवल फूलों के पराग से अपने पैर के फोड़े समाप्त किए, बल्कि पराग से अपने लिए पंख भी बना लिए। पंख मिलने पर जादूगरनी बेहद खुश हुई और तुरंत पंखों के सहारे ऊंचाई में उड़ गई। लेकिन जैसे ही धूप उसके ऊपर पड़ी, उसका शरीर जलने लगा। फिर एक धमाके के साथ जादूगरनी गायब हो गई। मगर जादूगरनी के बचे हुए जादू ने अचानक से परी पर असर दिखाया और उसके पंख फिर से जिंदा हो गए।